अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी की अध्यक्षता में दिल्ली के पटपड़गंज 13 फर्स्ट फ्लोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आने वाले 1 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। देशबंधु गुप्ता ने बताया कि कोविड का दौरान से लेकर जो व्यक्ति की नौकरी छूट गई है उसे व्यक्ति को आर्थिक मदद की जाएगी और बच्चे या बच्चियाँ को कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर के काम सिखलाया जाता है और उनके कई ऐसे सहयोग और आर्थिक बच्चे या बच्चियाँ के लिए सेवा उपलब्ध करा रखे हैं। और योग टीचर भी हैं जो कई जगह नौकरी भी करते हैं। डॉक्टर की भी सुविधा अपने संगठन के माध्यम से दे रखी है और साफ तौर से कहना है कि कोई भी लड़की की शादी या कोई आर्थिक मदद चाहिए तो हमारे से संपर्क करें। उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, असमर्थ है, कमाने में कोई नहीं सहयोग मिलता है, उसे दौरान इनका अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने सहयोग करते हैं और उनका साफ साफ कहना है कि कोई भी शादी विवाह से लेकर कोई अनेक काम के लिए हमारे संगठन से संपर्क करें। स्क्रिप्ट बहुत गलत है। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। क्या क्या योजनाएं हैं? थोड़ा नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है क्या क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले जी 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 बड़ी योजना है, हमने कोरोना काल से शुरू करी थी कि जिन परिवारों की नौकरी चली गई या नौकरी करने वाला चला गया, ऐसे परिवारों को 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर उनकी रोजी रोटी का साधन बना। दूसरा, हमारे पूरी डिटेल दूंगा आपको। दूसरा, 125 बच्चे डेली कंप्यूटर सीखते हैं और उन कंप्यूटर के द्वारा वो बिजी टैली सीखकर उनकी 3 से 4,000 5,000 रुपए सैलरी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर सुरेश कुमार चुप जो MBBS है, फोर्टिस में बैठते थे, उनके द्वारा गरीब आदमियों का दवाई समेत फ्री इलाज हो सके और अभी तक 1,000 के करीब पेशेंट्स देख चुके हैं। चौथा, सबसे बड़ा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना ताकि लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो सके। उससे अगला कि मैरिज करने वाले को सपोर्ट करना जो अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारण धन के अभाव के कारण वो अपना नहीं कर पा रही। सबसे इजी योजना लघु रोजगार योजना, 10,000 रुपए तक की। आप में से कोई भी आदमी आया, सर मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास खर्चा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम करना चाहता हूं, उसको 10,000 रुपए का फौरन सामान दिला दिया जाएगा। और एक चीज और फिर कहना चाहूंगा आपके माध्यम के द्वारा कि प्रत्येक योजना प्रत्येक वर्ग के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। दूसरा, जो योजना में सहयोग राशि दी जाती है लगती है वो रिफंड नहीं करनी है। एक मित्र ने मेरे को फोन करा कि सर आज मैं कैपेबल हो गया हूं और मैं इसको वापस करना चाहता हूं, तो मैंने एक ही बात कही कि सर आप अपने जैसे जरूरतमंद की मदद करें उसके लिए। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश कब से ये काम कर रहा है? करीबन 12 साल हमारे को हो गए इसको कार्य करते हुए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 साल पहले इसकी स्थापना करी थी, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश को 10 साल हो गए हैं इसको स्थापित हुए और इसको करते हुए। क्या कुछ संदेश और क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया बंधु के द्वारा आप? देखिए, मैं तो मीडिया भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरी राजनीति में कोई आने की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, हमें कोई उससे नहीं है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, मैं हिंदुस्तान का नागरिक, मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं क्या कार्य कर सकता हूं उस पर है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, पुण्य का कार्य जरूरी नहीं है कि धन के सहयोग से ही कार्य होता है। अगर आप किसी जरूरतमंद को ये यहाँ का नंबर दे देंगे तो जिसको भी आप मानते हैं, चाहे वाहेगुरु को, चाहे ठाकुर जी को, चाहे किसको भी धर्म को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपको इस पुण्य कार्य के लिए जरूर मिलेगा। ब्यूटी पार्लर और
कंप्यूटर सिस्टम में जितने बच्चे सिखा रहे हैं, अभी तक कितने बच्चे सीख चुके हैं और कितनी की नौकरी लग रही है? बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के बच्चे जो हमारे से 592 का करंट डाटा है और नौकरी का, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। हमने यहाँ पर दुकानदारों के विजिटिंग कार्ड रखे हुए और उनको कहते हैं कि आप वहां जाकर नौकरी कर लीजिए। कई के माँ बाप मेरे से मिलने आए और धन्यवाद दिया कि सर आपने इतनी बढ़िया कंपनी में बच्चे को ट्रेनिंग दिलाई और फिर उसकी नौकरी लगा दी। हमारे पास नौकरी के विजिटिंग कार्ड बहुत पड़े हुए। और योगा टीचर, अभी योगा टीचर क्या, मैंने आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हर 3 महीने बाद ये जितनों को भी सहयोग किया गया है इनका फीडबैक लिया जाता है कि कैसा कर रहे, क्या कर रहे। तो योग टीचर में से तो ज्यादातर सब बिजी हो गए, उनके पास यहाँ आने तक का भी टाइम नहीं है। तो मेरे को हृदय से खुशी हुई कि वो अपने कर्म, और एक 82 मान लो 82 योग टीचर बने हैं, तो 82 नहीं 82 फैमिली का वो संघ चला है, उसका परिवार 82 का चला है। जब मैं बिजनेसमैन हूं, आज हमारा भी एक फर्म का बहुत बड़ा है जो बच्चे संभालते हैं, जिसके चेयरमैन हमारे बड़े भाई साहब सतप्रकाश जी है। वो उस समय जो मैं कोई धन कमाता था और उसमें जो खुशी होती थी, और आज जब मैं 4 बच्चों को सर्टिफिकेट बांटा और उसमें एक ने कहा कि सर मेरी 21,000 रुपए की नौकरी लग गई है, एक ने कहा कि मैं स्कूल में वो बन गई हूं, एक ने वो कहा, तो वो पैसे का वो कोई खुशी नहीं हुई जो मेरे को वो कार्य कर कर खुशी हुई उसके। इसके पीछे का राज क्या है सर? इतने सपोर्ट करने के पीछे का राज क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछते हैं। आपके वाक्य में मैं आपका धन्यवाद देता हूं। देखिए, हर आदमी एक पैसा, एक इसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आपकी एज की सीमा है। आज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपकी एवरेज एज 75 साल के आसपास निकलेगी। जीने को 100 साल भी दी जाए, लेकिन 75 साल की एवरेज निकलेगी। 75 साल में आपने धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या वो धन इकट्ठा करा जो ठाकुर जी से मिलाने के रास्ता है? क्या वो टिकट का रास्ता आपने लिया? क्या वो धन अर्पित करा? ये जो धन आप इकट्ठा कर रहे हैं ये यहीं छोड़कर जाएंगे, लेकिन जो हम सेवा भावना से जो धन इकट्ठा करेंगे वो हमें ठाकुर जी से मिलाएगा। मेरी अपनी इच्छा है कि मैं 60 साल से ऊपर का हो गया हूं, सारा बिजनेस बच्चों को संभला दिया है, अब मैं सिर्फ ये सेवा करके अपने ठाकुर जी के करीब जाना चाहता हूं। वैसे बंधुओं से जुड़ा हुआ हूं। हमारा एक मैसेज 1 लाख वैसे बंधुओं पे जाता है, तो उसमें से कोई भी कार्यक्रम का हम डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज इस महिला की जो है शादी के लिए हम डालते हैं, तो उसमें एक नहीं 10-10 आदमियों का मैसेज आता है कि ये शादी मेरी तरफ से कर दीजिए, ये शादी मेरी तरफ। हमारे बड़े भाई साहब है, मैं इनका जिक्र नहीं करता, लेकिन आपने ये क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। जब डॉक्टर की बात चली तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप किसका क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की फीस जितनी भी है मेरे नाम लिख दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हैं, तो धन की कमी तो आने ही नहीं देती। और हमारे वैश्य समाज में क्या सिखाया गया है कि हमेशा ऐसे चले। हमारे माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि बेटे अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 10% आपने ऐसे करना है। हैरान होता हूं, कई बार हमारे बच्चे जो 10,000 रुपए की सैलरी में कर रहे हैं, वो भी हनुमान मंदिर में जब जाते हैं तो 500 रुपए का 100 रुपए के बिस्किट लेकर वो भी बांटते हैं। तो धन की वैसे समाज में कोई कमी नहीं है, बल्कि धन ज्यादा इकट्ठा होता है हमारे पास। सर, अग्रवाल संगठन किस राज्यों में है आपके? हाँ जी, अग्रवाल संगठन आपके किस किस राज्य में है? हमारा अग्रवाल संगठन पूरे इंडिया में है। हर स्टेट की अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन बना हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी संभालते हैं।
सर अभी तक आपके संगठन की कितनी ब्रांच? हमारी जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का तो एक ही कार्यालय है, लेकिन आपने भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, उसके लिए मैं हमारी 3 टीमें बनी हुई है। हमारी महिला टीम, युवा टीम और मेन टीम, युवा टीम, महिला टीम, तीनों टीम